और दुआएं वगैरह पढ़ते हैं तो उन वजीफों की मुद्दत बहुत ज्यादा होती है। कोई वजीफा 48 दिन में मुकम्मल होगा और किसी वजीफे को करने में महीने भी लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते चले कि सलातुल हाजत की नमाज एक ऐसा अमल है जिसको इंसान सिर्फ एक बार अपनी जिंदगी में करता है और इसको करने के बाद एक मुराद नहीं, दिल में अगर 1000 मुरादें भी हैं तो वो भी सिर्फ एक बार के अमल से पूरी होती हैं। आज तक दोस्तों ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ कि उसने सलातुल हाजत की नमाज अदा की हो और उसकी मुराद पूरी नहीं हुई या उसका मकसद पूरा नहीं हुआ या उसका काम ना बना हो। खास करके सलातुल हाजत की नमाज तब अदा की जाती है जब हमारी जिंदगी के अंदर कोई बड़ी परेशानी आ जाती है या हमारा कोई काम बिगड़ जाता है या किसी मुराद की कबूलियत हमें बहुत कम वक्त में जल्द से जल्द पूरी करनी होती है, तब सलातुल हाजत की नमाज अदा की जाती है। लेकिन बाज लोगों को सलातुल हाजत की नमाज का जो मुकम्मल तरीका है, जो सही तरीका है, वो मालूम ही नहीं है। सलातुल हाजत की नमाज के बाद में प्यारे दोस्तों एक खास वजीफा भी पढ़ा जाता है जिससे दुआओं की कबूलियत यानी कि मुरादों को पूरा होने की तासीर बढ़ती है। लिहाजा इस वीडियो के अंदर सलातुल हाजत की नमाज का मुकम्मल तरीका आसान लफ्जों में और उसके बाद पढ़ा जाने वाला वजीफा आपके सामने पेश किया जाएगा। आप सभी लोगों से गुजारिश है, अगर आप अपने किसी भी काम को बनाना चाहते हैं, चाहे कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, अगर आप लोग अपनी किसी भी हाजत को पूरा करना चाहते हैं, अगर आप लोग अपने दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े मकसद को पूरा करना चाहते हैं, तो आप लोग ये सलातुल हाजत की नमाज को जरूर पढ़ें। प्यारे दोस्तों ये सिर्फ एक रात का अमल है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। यकीन ना आए तो आप लोग इसको जरूर आजमा लें। आप सभी लोगों से गुजारिश है वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और सबाब की नियत से इस वीडियो को आगे शेयर भी करें। मुख्तसर से लफ्जों में समझा दूं इस नमाज को कौन कौन लोग अदा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जो लोग अपने दिल में 1000 या 1,00,000 मुरादें रखते हों वो इस नमाज को अदा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनकी सारी मुरादें उनको पूरी होती हुई नजर आएंगी। अगर कोई इंसान अपने घर में लड़ाई झगड़ों से परेशान रहता है, घर के अंदर बरकत ना हो, घर में गरीबी बहुत ज्यादा हो, तो वो घर के हालात को सुधारने के लिए, अपने मुकद्दर को संवारने के लिए, घर के अंदर गरीबी को भगाने के लिए, घर के अंदर मालो दौलत आने के लिए ये नमाज अदा कर सकता है। अगर कोई इंसान अपने दुश्मनों से हिफाजत चाहता है तो दुश्मनों के खातिर भी इस नमाज को पढ़ा जा सकता है। अगर कोई इंसान कर्ज से निजात चाहता है तो कर्ज के लिए भी इस नमाज को पढ़ा जा सकता है। अगर कोई इंसान औलाद पाना चाहता हो तो औलाद के खातिर भी इस नमाज को पढ़ा जा सकता है। अगर कोई इंसान बीमारियों से शिफा चाहता हो तो उसके लिए भी इस नमाज को पढ़ा जा सकता है। अगर आज के वक्त में दुनिया की किसी भी किस्म की जरूरत इंसान अपने दिल में रखता हो तो ये नमाज एक बार पढ़े और अपनी जरूरत को पूरा होता हुआ देखे। प्यारे दोस्तों अब हम लोग अपने मौजू पर आते हैं। देखिए ये जो सलातुल हाजत की नमाज है वो 2 रकात भी पढ़ी जाती है और 4 रकात भी पढ़ी जाती है, यानी कि इसकी 2 रकात भी हैं और 4 रकात भी हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस हिसाब से आपके पास वक्त हो उस हिसाब से आप लोग इस नमाज को अदा करें। अगर वक्त कम है तो 2 रकात नमाज पढ़ लें और अगर वक्त ज्यादा है तो आप लोग 4 रकात पढ़ लें। सलातुल हाजत की नियत की बात करते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले बता दिया जाए कि ये नमाज आप लोगों को पाक साफ हालत में ही अदा करनी है। इस नमाज के लिए आप लोगों का ताज़ा वजू होना जरूरी है। ये 2 काम आपके अंदर मौजूद हैं, वजू है और आप लोग पाक साफ हैं, तो आप लोग इस नमाज के लिए खड़े हो सकते हैं। इस नमाज को पढ़ने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, ये नफिल नमाज है, इसको किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है। बस आप लोग सूरज निकलते वक्त और सूरज डूबते वक्त इस नमाज को अदा नहीं कर सकते। बाकी जब आपके पास वक्त हो तब आप लोग इस नमाज को अदा कर सकते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इस नमाज को पढ़ने का बेहतर वक्त ईशा की नमाज के बाद ठहराया है, यानी कि रात के किसी भी पहर में आप लोग इस नमाज को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आप लोग जानमाज पर खड़े हो जाएं और सबसे पहले आप लोगों को नियत करनी होगी। नियत में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि किस तरीके से नियत करेंगे। तो दोस्तों मैं आपकी आसानी के लिए बता दूं कि नियत दिल का इरादा है, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। अगर आप लोग खाली दिल में ये इरादा कर लें कि आप लोग सलातुल हाजत की नमाज अदा कर रहे हैं तब भी आप लोगों की नियत हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसको जबान से कह लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो आपको नियत किस तरीके से करनी है वो आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को 4 रकात नमाज की नियत बताने वाला हूँ, जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज हाजत के नफिल की, वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा
मुंह यानी कि रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। उसके बाद आप लोग एक बार सना यानी कि सुभाना पढ़ेंगे। फिर आप लोग आऊज़ु और बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ें। उसके बाद आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पूरा पढ़ें। पहली रकत में आप लोगों को अब यहाँ पर सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ के बाद 3 मरतबा आयतल कुर्सी को पढ़ना है। आयतल कुर्सी को 3 मरतबा पढ़ लेने के बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाएंगे। रुकू में कम से कम 3, 5 या 7 मरतबा सुभाना रब्बियल अजीम पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना व लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे और फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। सजदे में जाने के बाद आप लोगों को 3, 5 या 7 मरतबा सुभाना रब्बियल आला पढ़ना है और फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएंगे। दूसरे सजदे में भी आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभाना रब्बियल आला पढ़ें। उसके बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों की दूसरी रकात आ गई। दूसरी रकात में प्यारे दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। उसके बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ें। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर 1 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना है। ध्यान रहे पहली रकत में आपने 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ी थी। दूसरी रकत में आपको आयतल कुर्सी की जगह पर 1 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना है। फिर आप लोग वैसे ही रुकू करें, सजदा करें जैसे अभी आपको बताया गया। अब यहाँ पर ये दूसरी रकात है तो दूसरी रकात में आप लोग कायदे में बैठ जाएं और कायदे में बैठकर आप लोग अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियात पढ़ लेने के बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। तीसरी रकात में आप लोग खड़े होते ही सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ें। अलहम्दु शरीफ पढ़ लेने के बाद आप लोग कोई भी एक सूरह जो भी आपके याद हो यहाँ पर 1 मरतबा पढ़ लें या फिर आप लोग चाहें तो यहाँ पर भी सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ सकते हैं। फिर आप लोग रुकू करें, सजदा करें और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में आपको खड़े होते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 मरतबा पढ़ना है और फिर उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को 1 मरतबा पढ़ें। फिर यहाँ पर अलहम्दु शरीफ के बाद जो भी सूरह आपके याद हो 1 मरतबा आप लोग उस सूरह को मिला लें या फिर आप लोग चाहें पिछली रकत में जिस तरीके से आपने अलहम्दु शरीफ के बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ा तो यहाँ पर भी आप लोग 1 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ सकते हैं। फिर आप रुकू करेंगे, सजदा करेंगे और कायदे में बैठ जाएंगे। कायदे में बैठकर आप लोग वही सब पढ़ें जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतेना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों की 4 रकात सलातुल हाजत की नमाज मुकम्मल हुई। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप लोगों की नमाज मुकम्मल होगी फौरन आप लोग उसी जगह पर बैठ जाएं जहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं और कम से कम 21 मरतबा जलाली आयत करीमा को पढ़ें यानी कि वो जलाली आयत करीमा ये है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको 21 मरतबा यानी कि 21 टाइम पढ़ने के बाद में अब यहाँ पर आप लोगों का सारा काम सलातुल हाजत की नमाज और सलातुल हाजत की नमाज के बाद खास वजीफा मुकम्मल हुआ। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चाहे तो आप लोग अपनी मुराद को अपने लफ्जों से बयान कर सकते हैं यानी कि लफ्जों से अल्लाह तबारक व तआला से मांग सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों मेरा ये कामिल यकीन कहता है कि आप लोग अगर उस वक्त में कुछ भी नहीं मांगते हैं तो आपके दिल में जो चीजें चल रही होती हैं, जो मुरादें चल रही होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी पूरा फरमा देता है। इस नमाज के जरिए प्यारे दोस्तों आप लोगों की सिर्फ एक हाजत पूरी नहीं होती है, आपके दिल में चल रही तमाम की तमाम हजारों लाखों मुरादें इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरी हो जाती हैं। ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि किसी की 1 लाख मुरादें हों, लेकिन ये अमल ऐसा है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जिसमें इंसान की जितनी भी मुरादें पूरी हों अल्लाह के रहमो करम से वो पूरी हो जाती हैं। ये इस अमल की तासीर है यानी कि इस अमल की खासियत है। यानी कि सलातुल हाजत की नमाज पढ़ने वाला इंसान किसी भी किस्म की कितनी भी ज्यादा हाजत रखता हो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा देता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत आसान लफ्जों में सलातुल हाजत की 4 रकात नफिल नमाज का मुकम्मल तरीका मैंने समझा दिया। अगर कुछ भी आप लोगों के समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दिया जाएगा।
वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करें। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी इस नमाज को अदा कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। हो सकता है नमाज वो अदा करे और दुआएं आपकी कबूल हों। इसी नियत से आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए,